हेलो। कैसे हैं आप लोग सभी लोग। मैं पवन राव आप लोगों को अभी तक ज्योमेट्री के 2 लेसन पढ़ा चुका हूं और ये है अपने पास लेक्चर नंबर 3। पिछली जो हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको ज्योमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहली क्लास में मैं आपको लाइन और एंगल के बारे में पढ़ा चुका था। अब मैं आपके लिए ट्रायंगल पढ़ाऊंगा कंप्लीट, और ट्रायंगल में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। पहले मैंने पहली क्लास में बेसिक पढ़ाया था और आज हम लोग 4 सेंटर्स अपने पास ट्रायंगल में होते हैं, उसमें एक सेंटर के बारे में हम लोग बात करेंगे और वो है अपने पास इन सेंटर अंतः केंद्र के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज की क्लास में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। यहाँ से देखिए आप लोग, एक बात और ध्यान रखना, ये मेरा कंप्लीट जो बैच है, फाउंडेशन बैच है रेलवे वाले बच्चों के लिए, सिर्फ और सिर्फ रेलवे वाला स्टूडेंट या अदर स्टेट लेवल के एग्जाम्स में जहां ज्योमेट्री आती है उन लोगों के लिए। याद रखिए इस चीज़ को आप लोग, ज्योमेट्री है ये रेलवे वाले स्टूडेंट्स का बैच है, ये आप लोग ध्यान रखिए। चलिए शुरुआत हम लोग करते हैं। तो पॉइंट नंबर हम लोग फर्स्ट पर आते, एक बेसिक में पढ़ा चुका था और ये है अपने पास पॉइंट नंबर सेकंड, जिसको हम लोग बोलेंगे इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र। इन सेंटर या अंतः केंद्र, देखिए इसी को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 है, पहला कल मैंने बेसिक समझाया था और इसका पहला पॉइंट याद रखिए, किसी भी ट्रायंगल में एंगल्स अपने पास 3 तो एंगल होते हैं और 3 ही उसकी साइड्स होती हैं। किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल होंगे और 3 ही उसकी साइड्स होंगी। अगर किसी भी एंगल को बाइसेक्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन ए, बी और सी, यहाँ पर क्योंकि इसमें अपने पास 3 एंगल होते हैं तो किसी भी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं हम लोग एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक। यहाँ से अपने पास किसी भी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली जो लाइन होगी, 2 बराबर बराबर भागों में बांटने वाली जो लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक। ये अपने पास हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मैं नाम आप लोगों के लिए लिख देता हूँ ताकि लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आए। तो किसी भी ट्रायंगल के किसी भी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन, मान लो ये 80 डिग्री है तो 80 डिग्री को 2 बराबर बराबर भागों में बांटने वाली जो लाइन होगी, 40 डिग्री और 40 डिग्री 2 भागों में बांट दिया तो 40-40 में बांटने वाली कोई लाइन अगर होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे इन सेंटर यानी कि अपने पास यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर, 2 बराबर बराबर भागों में बांटने वाली लाइन को। कुछ बच्चे यहाँ से खुद ही जो घर पर बैठे हैं वो याद कर लेते हैं कि अच्छा एंगल को बाइसेक्ट कर रही है तो ये वाली जो लाइन होगी जरूर आगे वाली साइड को भी बाइसेक्ट करेगी। मान लो 80 डिग्री का एंगल है तो 2 बराबर बराबर भागों में 40 डिग्री और 40 डिग्री में बांटने वाली लाइन को हम लोग एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक हम लोग बोलेंगे। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। और कुछ बच्चों को लगता है कि यार ये एंगल को बाइसेक्ट कर रही है तो सामने वाली साइड को भी बाइसेक्ट करेगी, ऐसा नहीं होता। यह आपको पता होगा किसी भी ट्रायंगल में इस वर्टेक्स के सामने वाली साइड को स्मॉल ए बोलेंगे, इसके सामने वाली साइड को स्मॉल बी बोलेंगे और इसके सामने वाली साइड को स्मॉल सी बोलेंगे। तो एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को याद रखना बराबर बराबर नहीं बांटती, वो एंगल को बाइसेक्ट करती है, सामने वाली साइड को बाइसेक्ट नहीं करती। सामने वाली लाइन को तो बाइसेक्ट माध्यिका करेगी, मीडियन करेगी, जो मैं आपको अगली क्लास में कल वो पॉइंट आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पर ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर जाकर नहीं मिलता, ये उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में ये साइड्स बनाने वाली अपने पास ये एंगल बनाने वाली साइड है। एंगल ए बनाने वाली साइड कौन सी है, सी और बी। तो सामने वाली साइड टोटल तो अपने पास ए है लेकिन इसका जो रेशियो होगा वो अपने पास यहाँ पर सी अनुपात बी होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। सर ये क्या समझाना चाह रहे हो, फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से अपने पास जो एंगल बाइसेक्टर होता है, किसी भी एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। और ये एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को इक्वली बाइसेक्ट नहीं करता। ये मान लो 4 है, ये मान लो 5 है और ये मान लो 6 है, तो ये 3 और 3 नहीं होता, ध्यान रखना।
ये जो अपने पास है ये और ये टोटल अगर 6 तो 3 नहीं होता। इसका जो रेशियो होता है एंगल ए बनाने वाली साइड्स कौन कौन सी हैं, ये अपने पास 4 है और ये अपने पास 5 है। तो याद रखना ये रेशियो जो अपने पास होता है ये 4:5 का रेशियो होता है। मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बी डी और सी डी का जो रेशियो अपने पास होगा, बी डी अपॉन सी डी का जो रेशियो अपने पास होगा वो वही रेशियो होता है जो ए बी और ए सी का रेशियो है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। बी डी और सी डी का रेशियो वही होगा जो ए बी और ए सी का रेशियो है। और दोनों तरफ से बात आप लोग याद रखना, अगर ये कोण समद्विभाजक है तो आप लोग ये लिख सकते हो बी डी अपॉन सी डी बराबर ए बी अपॉन ए सी। और ये पहले से अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो आप तुरंत समझ जाओगे कि भाई ये एंगल बाइसेक्टर है। अगर एंगल बाइसेक्टर है तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिखा हुआ है तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि मान लो ये पूरा तो अपने पास 6 है और ये जो पूरा 6 है और रेशियो है 4:5, तो कोई बी डी का मान अगर पूछे तो क्या 6 को 4:5 में बांट दोगे तो क्या 6 के नीचे आप लोग लिख दोगे 9 और गुना कर दोगे 4 से, 3 से 2 बार और 3 से 3 बार, तो ये कितना आ गया 8/3 आ गया। ये लीजिए। अगर सी डी का मान आपसे पूछ रहा है तो टोटल तो 6 है, टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 6 को मैं 4:5 के रेशियो में डिवाइड कर रहा हूँ, तो टोटल के नीचे 9 कहाँ से आया, टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 4 और 5 अपने पास 9 है, तो टोटल के नीचे टोटल 9 लिख देंगे। और उधर वाला भाग चाहिए तो 5 से गुना, 3 से 2 बार और 3 से 3 बार, तो क्या आंसर जो अपने पास आ गया है वो 10/3 ये अपने पास आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 2 पॉइंट तो हम लोगों को समझ में आया। पहले पेज पर मैंने 2 पॉइंट बताए कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, पहली बात, और दूसरी बात एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है, बी डी और सी डी का रेशियो वही होगा जो ए बी और ए सी का रेशियो है। तो वो मैंने उस बी डी और सी डी की फॉर्म में भी लिख दिया, सी अनुपात बी और ए की फॉर्म में भी लिख दिया, सी अनुपात बी और ए की फॉर्म में भी लिख दिया, और एक एग्जाम्पल से भी आप लोगों को समझा दिया है। उम्मीद है ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा अच्छे से, ढंग से, ठीक से। तो यहाँ पर देखिए आप लोग समझने की कोशिश करो, पेज नंबर है अपने पास 2। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग सभी लोग मिलकर कि क्या अपने पास ट्रायंगल का ये जो अपने पास होते हैं यहाँ पर जो एंगल बाइसेक्टर होंगे वो एक ही होगा, 2 होगा या 3 होगा? तो आप लोग कहोगे कि बिल्कुल सर किसी भी ट्रायंगल के जो एंगल बाइसेक्टर अपने पास होते हैं वो 3 अपने पास होंगे। इस एंगल का बाइसेक्टर अपने पास होगा, इस एंगल का दूसरे वाले का बाइसेक्टर अपने पास होगा, ये लीजिए, और तीसरे वाले का बाइसेक्टर होगा, ये लीजिए। तो एक ट्रायंगल के 3 एंगल बाइसेक्टर होते हैं, ये बात आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, एक त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर। इसका जो नाम होता है वो होता है अंतः केंद्र। यही मैं आपको पढ़ा रहा था, लेकिन उससे पहले मैंने 2 पॉइंट आप लोगों को पढ़ा दिए। इन सेंटर तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले एंगल बाइसेक्टर आपको पता होना चाहिए। तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर या अंतः केंद्र हम लोग बोलते हैं। और यहाँ से अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से अगर है तो याद रखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, एक त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, उसको हम लोग इन सेंटर बोलते हैं। ये अपने पास ए डी है, ये अपने पास बी ई है, और ये अपने पास सी एफ है। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग इन सेंटर बोलते हैं। लेकिन साथ ही ये भी याद रखना, इन सेंटर पर बना जो कोण अपने पास होता है एंगल बी आई सी बराबर अपने पास होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। अगर कभी भी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्यों आता है कहाँ से आता है मैं समझा दूंगा, अगले पेज पर कहाँ से कैसे बना वो बता देता हूँ, इस पेज पर मैं बता देता हूँ कि ये चीज़ क्या आपको याद रखनी है। जैसे अगर आपको ए आई सी वाला एंगल अगर फाइंड आउट करना है, एंगल ए आई सी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो वो होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल बी।
ए आई सी अगर आपको फाइंड आउट करना पड़े तो 90 प्लस हाफ ऑफ बी, और ए आई बी अगर आपको कभी भी फाइंड आउट करना पड़े ए आई बी तो ये होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल सी। कभी भी याद रखिए, अगर आप लोगों को इन सेंटर पर बना एंगल अगर पूछ ले, और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूछता है इस पर बेस्ड क्वेश्चन, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखना। जैसे अगर ये वाला एंगल अपने पास 40 डिग्री दिया हुआ है, ऐसा क्यों होता है मैं नेक्स्ट पेज पर समझाता हूं कि 90 प्लस हाफ ऑफ ए, लेकिन इसको याद भी रखना क्योंकि एग्जाम में प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। बी आई सी पूछ ले, अगर कहे कि बताओ एंगल बी आई सी क्या होगा, तो 90 में इसका आधा करके जोड़ दिया करो, इसका आधा 20 अगर जोड़ दोगे तो आंसर कितने डिग्री आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 110 डिग्री आ जाएगा। ये लो, तो जब कभी भी अपने पास इस प्रकार से ये अगर हो तो इन सेंटर पर बना एंगल 90 प्लस हाफ ऑफ ए, 90 प्लस हाफ ऑफ बी और 90 प्लस हाफ ऑफ सी आप लोगों को रटना है, याद करना है। कैसे आया, कहाँ से आया, मैं अभी समझा देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप याद रखना इन सेंटर पर बना एंगल 90 प्लस हाफ ऑफ ए, 90 प्लस हाफ ऑफ बी और 90 प्लस हाफ ऑफ सी, इस चीज को आपको याद करना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए आप लोग, अब ये बात मैं पहले तो ये समझाता हूँ आपको कि ये कहाँ से कैसे बनता है, क्यों होता है 90 प्लस हाफ ऑफ ए। छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को पता होनी जरूरी है। देखिए ये जो अपने पास है, एक ए है, एक बी है और एक अपने पास सी है। यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर हैं, ये इस एंगल का बाइसेक्टर है, ये मान लो इस एंगल का बाइसेक्टर है और ये मान लो इस एंगल का बाइसेक्टर है। आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ मैं, इतना ही मिला रहा हूँ। ये जहाँ पर मिलते हैं उसको हम लोग बोलेंगे इन सेंटर। तो एक छोटी सी बात हमें पता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम अपने पास 180 डिग्री होता है। आप कहोगे बिल्कुल होता है सर, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है, जो कि बिल्कुल होगा। ये वाला जो अपने पास है यहाँ से यहाँ तक, ये अपने पास बी का बाइसेक्टर है, ये अपने पास बी का बाइसेक्टर है। ये यहाँ से यहाँ तक अपने पास सी का बाइसेक्टर है, ये बी का बाइसेक्टर। पूरा एंगल तो ए बी सी है, लेकिन इसको मैं बी बोल रहा हूँ, तो ये तो बी का आधा है। एंगल बाइसेक्टर होते क्या है, कोण को समद्विभाजित करने वाले। सर बी का आधा क्यों है, क्योंकि लाइन अपने पास एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रॉ की है, तो पूरा अगर बी होगा तो आधा एंगल तो बी बाई 2 होगा। ये एंगल कितना होगा, सी बाई 2 होगा। पूरा अगर सी नाम दे रहे थे तो ये सी बाई 2 होगा, और इस एंगल को बी आई सी पूरा नाम नहीं देकर एक बार आई नाम दे रहा हूं, तो क्या त्रिभुज के तीनों कोण ये भी बन गया है क्या, बी बाई 2 प्लस सी बाई 2। पूरा एंगल अपने पास बी था, ये पूरे एंगल को बी नाम दे रहे हैं। ये बाइसेक्टर तो ये बी बाई 2, ये सी बाई 2, और ये एंगल आई बराबर भी कितने डिग्री हो गया है, तो आप कहोगे बिल्कुल सर 180 डिग्री हो गया है। यहां से इस फर्स्ट को आप लोग डिवाइड कर दो 2 से, उस इक्वेशन 2 से नहीं, न्यूमेरिक वैल्यू 2 का भाग दे दो। ए बाई 2 प्लस अपने पास बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 बराबर कितने डिग्री है, तो आप कहोगे सर 90 डिग्री है। तो बताइए बी बाई 2 और सी बाई 2, बी बाई 2 प्लस अपने पास सी बाई 2 बराबर कितना हो गया है, 90 माइनस ए बाई 2। बी बाई 2 और सी बाई 2 की वैल्यू जो अपने पास आ गई है वो मुझे बताइए, क्या 90 माइनस ए बाई 2 आ गई है क्या, आप कहोगे बिल्कुल, और वो यहाँ पर पुट कर दीजिए। सर कैसे है, एक बार फिर समझाओ। सभी जगह 2 का भाग दे दिया, 180 में 2 का भाग देते तो 90 डिग्री। बी बाई 2 और सी बाई 2 को यहीं रख रहा हूँ, ए को उठाकर आगे लेकर जा रहा हूँ, तो बी बाई 2 और सी बाई 2 की जगह 90 माइनस आप लोग ए बाई 2 पुट कर दीजिए, प्लस एंगल आई बराबर 180 डिग्री। ये आगे अगर जाएगा तो एंगल आई बराबर क्या अपने पास 90 प्लस एंगल ए बाई 2 हो जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 90 प्लस ए बाई 2 अपने पास हो जाएगा। और यही तो हमें देखना था कि ये वाला जो एंगल होता है ये 90 प्लस ए बाई 2 होता है। यही तो बात हम लोगों को प्रूव करनी थी। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ये बात समझ पाए हो क्या कि 90 प्लस हाफ ऑफ ए कहाँ से कैसे और क्यों आ गया, बताओ समझ पाए हो क्या। ऐसे हम लोग पूरा एंगल, ये आई नाम नहीं देकर पूरा एंगल का नाम मैंने आई दे दिया, बार बार बड़ा नहीं लिखना पड़े। बाकी पिछली बार इसको बी आई सी बोल रहे थे, बी आई सी, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने इसको आई नाम दे दिया है। उम्मीद है ये पॉइंट कहाँ से कैसे और क्यों बनता है आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे। एक बात आप लोगों को जो याद रखनी चाहिए, किसी भी अपने पास यहाँ से
इसको इन सेंटर हम लोग इसलिए बोलते हैं, यहाँ पर इसको सर इन सेंटर नाम क्यों दिया, बात ये है, पहली बात, एक ट्रायंगल के एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन को एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक बोलते हैं, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को दो रेशियो में डिवाइड करता है, जो रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हैं उसी का रेशियो होता है, बराबर बराबर नहीं बांटता। तीसरी बात, तीनों एंगल बाइसेक्टर, तीनों कोण समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर या अंतः केंद्र हम लोग बोलते हैं। चौथा, इन सेंटर पर बना एंगल 90 प्लस हाफ ऑफ ए होता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसको इन सेंटर हम लोग बोलते क्यों हैं? इसको इन सेंटर हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको सेंटर मानकर एक ऐसा सर्किल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है जो तीनों साइड्स को टच करेगा, मतलब ये तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है। ये वाला जो पॉइंट अपने पास होता है तीनों भुजाओं से समान दूरी पर अपने पास होगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। इसको सेंटर मानकर एक ऐसा सर्किल बनाना पॉसिबल है जो इसकी तीनों साइड्स को टच करेगा। इसको सेंटर मानकर एक ऐसा ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है जो इसकी तीनों साइड्स को टच करेगा। और किसी भी सर्किल की मुझे बताइए रेडियस जो होती है वो तो क्या बराबर होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल बराबर होगी। तो याद रखिए इसकी रेडियस का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो अपने पास होता है क्षेत्रफल अपॉन एस, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। इसका जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। ये जो अपने पास होगा क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं इन सेंटर, और इन सेंटर को सेंटर मानते हुए एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है जो इसकी तीनों साइड्स को टच करेगा। तो कोई भी ट्रायंगल अगर अपने पास हो तो उसमें अंतःवृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो होता है क्षेत्रफल, ये एरिया का साइन है, और नीचे वाला एस अपने पास सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप। ऊपर वाला क्षेत्रफल का साइन है, नीचे वाला सेमी पेरीमीटर। परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों के सम को परिमाप बोलते हैं। और सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप होता है उन तीनों को जोड़ के 2 का भाग दे दोगे तो ये आ जाएगा। अगर कभी राइट एंगल ट्रायंगल में देखना है तो एक तो अंदर की तरफ सर्किल होता है और एक बाहर की तरफ सर्किल होता है। तो याद रखना राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक साइड अपने पास ए है और एक साइड बी है और एक साइड अगर सी है तो मैं साथ साथ ही दोनों को आपको बता देता हूं। अंदर की तरफ सर्किल एक होगा, समकोण त्रिभुज में अंदर वाला जो सर्किल अपने पास होता है उसकी रेडियस होती है a प्लस बी माइनस सी बाई 2। इन दोनों को तो हम लोग जोड़ते हैं, a और b को हम लोग जोड़ते हैं और c को हम लोग घटाते हैं, तो ये अंतःवृत्त की त्रिज्या अपने पास आती है। और कभी कभार अगर परिवृत्त की त्रिज्या, बाहर की तरफ जो सर्किल होता है उसको परिवृत्त बोलते हैं, सरकम सर्किल। अंदर की तरफ सर्किल है इन सर्किल, बाहर की तरफ है सरकम सर्किल। अंदर की तरफ है तो अंतःवृत्त, बाहर है तो परिवृत्त हम लोग बोलते हैं। और इसकी जो रेडियस होती है वो हाइपोटेनस की हाफ होगी, कर्ण की आधी होती है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम लोग कर्ण बोलते हैं, तो कर्ण की आधी होगी यानी कि सी की बाई 2 होगी बाहर की तरफ अगर सर्किल हो तो। जैसे मैंने क्या समझाया आपको, मान लो ये वाली साइड अपने पास 6 है, ये वाली साइड अगर 8 है और ये वाली साइड अगर 10 है, और कोई कहे कि स्मॉल आर बताओ, अंतःवृत्त की त्रिज्या बताओ, तो 6 और 8 को तो जोड़ दो और 10 घटा दो, 2 का भाग दोगे तो ये लीजिए ये आ गया। और परिवृत्त की त्रिज्या अगर पूछे तो 10 में 2 का भाग दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 5 आ जाएगा, ये लीजिए। तो इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन बन सकता है। ये याद रखना राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है ये मैं पहले जो बेसिक पढ़ाया था उसमें मैं बता चुका हूं। ये समकोण त्रिभुज है। यदि कभी भी कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जिसमें तीनों साइड अगर बराबर हो, समबाहु त्रिभुज अगर हो जिसकी तीनों साइड्स अगर इक्वल हो, इस वाले ट्रायंगल में अगर, क्योंकि तीनों साइड ही बराबर अपने पास हैं, ए और ए, जब तीनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग जो अपने पास अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर होती है स्मॉल आर, अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है साइड अपॉन 2√3। इसमें जो अपने पास होगा साइड अपॉन 2√3 ये लीजिए। और परिवृत्त की त्रिज्या जो अपने पास होती है कैपिटल आर, वो जो अपने पास होगी वो होती है साइड अपॉन √3।
ये अपने पास स्मॉल आर अंतःवृत्त की त्रिज्या और कैपिटल आर साइड अपॉन 2√3। सर क्या अपने पास वो वाला फॉर्मूला नहीं लगता क्या इसमें? ये फॉर्मूला नहीं लगता कि ये तो लग ही जाएगा, लेकिन इसका क्षेत्रफल निकालने में, फिर उसका सेमी पेरीमीटर निकालने में क्या टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा क्या? साइड देखते ही 2√3 का भाग दे दोगे तो अंतःवृत्त की त्रिज्या, और साइड देखते ही √3 का भाग दोगे तो परिवर्त की त्रिज्या। तो याद रखना इसके परिवर्त की जो त्रिज्या होती है, देखो इसको 2 से गुना करोगे इसको तो 2 से 2 कट के ये आ जाएगा। तो अपने पास आर जो होता है कैपिटल आर 2 इंटू स्मॉल आर। अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या पता हो तो 2 से गुना कर देना तो बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। ये है अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। ये आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखना इन सभी को। इसमें अपने पास कैपिटल आर क्या होती है सर? स्केलेन ट्रायंगल, या ऐसे ही कॉमन फॉर्मूला क्या होता है? तो वो अपने पास होता है अपने पास a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया। ये एरिया का साइन है, ए बी सी तीनों साइड हैं अपॉन 4 इंटू एरिया। अगर आप लोग कर दोगे, क्षेत्रफल अगर कर दोगे तो ये अपने पास परिवर्त की त्रिज्या। हमेशा ध्यान रखना स्मॉल आर जहाँ पर मैं डिनोट करूँगा वो अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी, और अगर कैपिटल आर डिनोट करूँगा इसका मतलब बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या मैं निकालना चाह रहा हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी। पहले मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ और उसके बाद मैं क्वेश्चंस करवा दूंगा। ऐसे हम लोग चलते रहेंगे, कंप्लीट ज्योमेट्री में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। देखिए 4 के बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें, 4 के बाद ये है अपने पास 5 नंबर पेज। यदि कभी भी अपने पास एक तो होता है एंगल बाइसेक्टर, एक अपने पास एंगल का बाइसेक्टर होता है, और एक होता है एल्टीट्यूड। ये यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाए कोई भी लाइन तो उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। जो मैं आपको आज के बाद जो तीसरी क्लास, कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ माध्यिका के बारे में, और उसके अगली क्लास में ऐसा मैं पढ़ाऊँगा आपको। और ये है अपने पास यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर। एक तो एंगल बाइसेक्टर हो जो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, और एक अपने पास क्या हो, एक अपने पास एल्टीट्यूड हो। एंगल DAE जो होगा, इन दोनों के बीच का एंगल अगर कभी भी निकालना है तो इन दोनों के डिफरेंस का आधा होता है। याद रखिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस अपने पास आते हैं। इन दोनों के डिफरेंस का आधा कर दोगे तो यहाँ पर बना एंगल अपने पास आ जाएगा। याद रखिए जैसे मान लीजिए ये एंगल 80 डिग्री है, ये एंगल 70 डिग्री है, 70 है 80 है, तो ये पूरा एंगल ए कितने डिग्री का होगा? तो आप कहोगे सर 30 डिग्री का होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग अपने पास होता है वो 180 डिग्री होता है, ये आप लोगों को पता होगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180, एक 80 है एक 70 है, दोनों को जोड़ा 150। 180 में से 150 घटाओगे तो अपने पास 30 डिग्री बच गया। आप कहोगे बिल्कुल बच गया सर। देखिए यहाँ पर मुझे बताओ, ये कोण अगर अपने पास 90 डिग्री है, ये 80 है, तो त्रिभुज का तीसरा कोण निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 10 डिग्री। और पूरा ये 30 था, और ये अगर एंगल बाइसेक्टर अपने पास है, पूरा 30 था, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये पूरा एंगल इधर वाला भी 15 होगा, और ये इधर वाला भी कितने डिग्री होगा? 15 डिग्री होगा। ये अपने पास कंप्लीट एंगल 15 डिग्री है, उसमें से ये अगर 10 डिग्री है तो इधर वाला एंगल ये जो अपने पास बचा, क्या वो अपने पास 5 डिग्री ही बचा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 5 डिग्री ही बचा। ये लीजिए, तो या तो इसको ऐसे कर लो 5 डिग्री, मैं फिर समझाता हूँ। 80 है 30 है तो पूरा एंगल ए अगर पूरे की बात करें तो 30 बचेगा। 80 है 70 है तो पूरा 30 बचेगा, ठीक है। ये 80 है, ये 90 है, क्योंकि 90 डिग्री है, एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री का कोण होगा। 90 80 तो त्रिभुज का तीसरा कोण 10। ये 30 था और ये एंगल बाइसेक्टर तो 15 डिग्री बचा, 15 में से इधर वाला 10 है तो ये 5। या तो ऐसे पूरा सोल्व कर लेना, या मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करवा रहा हूँ कि यहाँ पर बना जो एंगल होगा वो इन दोनों के डिफरेंस का आधा होता है। ये अपने पास एंगल बी 80 डिग्री होगा और ये 70 डिग्री होगा। 80 माइनस 70, 10 में 2 का भाग दोगे तो आंसर कितने डिग्री आ जाएगा? 5 डिग्री। ये आप लोग याद भी कर सकते हो, इसको आप लोग रट भी सकते हो। और याद कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन अपने पास आएगा, फटाफट करते हुए आगे बढ़ जाओगे, इसलिए इन चीज़ों को आप लोग याद ही कर लेना। ए है, बी है और सी है। यहाँ पर अगर आगे बढ़ा दें तो ये जो अपने पास हैं ये एक्सटीरियर बाइसेक्टर एंगल हैं।
एक्सटीरियर एंगल मैं आपको बता चुका हूँ, ये इंटीरियर अंदर की तरफ होते हैं और ये बाहर की तरफ होते हैं। याद रखिए ये जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं, ये पॉइंट अगर P नाम दूं तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एक्स सेंटर। अगर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर जाकर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एक्स सेंटर। बहिर्केंद्र हम लोग बोलते हैं। और याद रखिए बहिर्केंद्र पर बना जो कोण होता है वो 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ए होगा, अंदर की तरफ 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए। तो ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ए होगा, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ 90 प्लस हाफ ऑफ ए और बाहर की तरफ 90 माइनस हाफ ऑफ ए। ये आपको याद रह जाएगा। एक्स सेंटर कितने होंगे? 3 होंगे, क्योंकि इसको आगे बढ़ाने पर और इसको आगे बढ़ाने पर ये जहां पर मिलते हैं इसका अपने पास नाम जो होगा ये होता है 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल बी। और इधर की तरफ अगर कोई बनेगा वो 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ सी। ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ सी। मान लो अपने पास ये वाला जो एंगल है वो 80 डिग्री है, एंगल ए अगर 80 डिग्री है और कोई कहे कि यहाँ पर बना एंगल बताओ, तो 90 माइनस हाफ ऑफ ए, 80 का आधा अपने पास यहाँ पर 40 डिग्री, 2 से 40, तो 90 में से 40 माइनस करोगे तो क्या आंसर 50 डिग्री आ जाएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या ये बात समझ पाए हो क्या? अंदर की तरफ इन सेंटर पर बना एंगल 90 प्लस हाफ ऑफ ए होता है और एक्स सेंटर पर बना जो एंगल होगा वो 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ए होता है। ये दोनों चीज़ें आप लोग साथ साथ याद रखना, जिससे आप लोगों को जब भी क्वेश्चन करोगे तो थोड़ा सा आप लोगों को पता लगेगा कि क्वेश्चंस में मतलब डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ भाई मैं अब कर पा रहा हूँ। तो चलिए इतनी थ्योरी आप लोग याद कीजिए। बार बार मैं बोल रहा हूँ रेलवे के लिए पर्टिकुलर ये बैच है, आराम से पढ़िए, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो मैं फाइल प्रोवाइड करवाऊँ उसको कम से कम 4 से 5 बार आपको करनी है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। छोटे छोटे जो सीजीएल के भी क्वेश्चन आपको चीज़ें समझाने के लिए, बात मुझे जो भी चैप्टर मुझे बताना है, जो भी मतलब कॉन्सेप्ट मुझे समझाना है, उसके लिए मैं साथ साथ कुछ सीजीएल के क्वेश्चंस भी रेलवे वाले बच्चों के लिए ले आता हूँ। क्योंकि होता क्या है, रेलवे का क्वेश्चन एसएससी में, एसएससी का क्वेश्चन रेलवे में, ये ऐसे आते रहते हैं, सीडीएस में इधर उधर क्वेश्चन जाते रहते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मुझे बताइए क्या आप लोग इसको सोल्व कर पाओगे क्या? तो देखिए डी ए डी पर ये एल्टीट्यूड का साइन होता है भाई, जहाँ पर भी अपने पास ऐसा हो इसका मतलब ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ए डी बी सी पर जो कोण बना रहा है वो कितने डिग्री का बना रहा है? 90 डिग्री का। देखिए ए बी और सी में अब क्वेश्चंस करने की शुरुआत करते हैं। थ्योरी वापस पढ़ना एक बार आप लोग और उसके बाद क्वेश्चंस की शुरुआत करना, ताकि आप प्रत्येक क्वेश्चन को मुझसे पहले खुद करना शुरू कर दो। ए डी इस पर एल्टीट्यूड है, ये लीजिए, और ए ई एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर अपने पास है ए ई। ये एंगल बी 62 है, ये तो 62 है, और उधर वाला जो एंगल सी है ये अपने पास 36 है। तो अब बताओ एंगल डी ए ई अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ये कितने डिग्री होगा? डी ए ई अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ये कितने डिग्री होगा? तो ये अपने पास यहाँ पर अगर एक तो एल्टीट्यूड हो और एक अगर एंगल बाइसेक्टर हो तो इन पर बना एंगल इन दोनों के डिफरेंस का आधा होता है। 62 और 36 का जो डिफरेंस अपने पास होगा उसका आधा अपने पास होगा। तो मुझे एक बात बताइए, इनका डिफरेंस क्या 26 ही है क्या? आपको बिल्कुल 26 है, तो आंसर जो आ गया है वो 13 डिग्री, ये अपना आंसर आ गया है। क्या मुझसे पहले प्रत्येक बच्चे ने बताइए सोल्व कर लिया था क्या? तो अपने आप सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए। प्रत्येक क्वेश्चन अब आपको सोल्व करना पड़ेगा, मुझसे पहले सोल्व करना पड़ेगा। तो अपने आप सोल्व करते चलो और बढ़ते चलो। ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज में बी समकोण है, ठीक है, बी राइट एंगल है। जैसे बोल रहे वैसे करते चलो और क्वेश्चन और वीडियो को पॉज करके पहले खुद किया करो सभी लोग। बी समकोण है, ठीक है, बी समकोण आ गया है।
AC पर बिंदु D इस प्रकार से है कि अपने पास AD इक्वल टू 12, AC पर एक पॉइंट D इस प्रकार से है कि ये अपने पास 12 है, 12 है, और CD इक्वल टू अपने पास 16 है। तो यदि समद्विभाजित करता है, AD जो है D इस प्रकार से है, जो अपने पास CD B समकोण AC पर बिंदु D इस प्रकार से है कि AD इक्वल टू 12, CD इक्वल टू 16 है। यदि को समद्विभाजित करता है, यदि एंगल B को समद्विभाजित करता है, ऐसे अपने पास होना चाहिए। यहाँ पर लिखना चाहिए BD बाइसेक्ट एंगल ABC देन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC का परिमाप हम लोगों से पूछा है। यदि BD, यहाँ पर आएगा BD एंगल ABC को, ऐसे कर लेना, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर लेना आप लोग। यदि BD को समद्विभाजक, यदि एंगल ABC को BD, ऐसे ABC को BD समद्विभाजित अगर करती है तो ABC का परिमाप क्या होगा? मुझे बताइए। ये एंगल बाइसेक्टर है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप लोग कोशिश करो, जो हमारे पास पहले से हम लोग सोच चुके हैं उसके उल्टा सोचना पड़ेगा। कैसे सोचना पड़ेगा सर? याद रखिए, एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हैं। मान लो ये अगर 3 और ये अगर 4 है और ये कोण समद्विभाजक है, तो ये भी रेशियो 3:4 ही होगा। अब इसका उल्टा भी बिल्कुल ठीक है। ये अगर 4:3 है तो ये भी अपने पास कितना होगा? तो आप कहोगे सर 4:3 होगा, 4:3 होगा। बताइए ठीक है क्या? एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हैं। ये रेशियो अगर 4:3 है तो ये रेशियो भी अपने पास 4:3 होगा। ये 4:3 है तो ये 4:3 होगा। ये दिया हुआ है तो उल्टा भी आपको सोचना पड़ेगा। तो अब की बार मुझे बताइए, इनका जो रेशियो है वो 4 से कट रहा है 4 बार और 4 से कट रहा है 3 बार, तो क्या रेशियो 3:4 है? और एंगल बाइसेक्टर अगर है तो इनका रेशियो भी 3:4 ही होगा क्या? और रेशियो में अगर मान है तो 3x और 4x मान लीजिए, ये लीजिए, बिल्कुल ठीक है। अब अपने पास पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाएंगे और उससे x का मान निकालेंगे। ये पूरी साइड कितनी है? 16 और 12 की अगर मैं बात करूं तो पूरी साइड मुझे बताइए क्या 28 है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 28 है। तो क्या लिख सकते हो? 9x² प्लस अपने पास 16x² बराबर 28 का स्क्वायर। तो 25x² बराबर 28 का स्क्वायर अगर है तो क्या अपने पास x² बराबर 28 का स्क्वायर अपॉन 25। तो x का मान क्या 28/5 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 5.6 आ गया है, ये लीजिए। तो इन दोनों साइड्स का सम 4 और 3 क्या 7x होगा क्या? और x का मान यहाँ से अपने पास रखोगे 5.6, तो अपने पास 7 गुना 6 42, 35 और 4 अपने पास 39, 39 पॉइंट अपने पास 2 है, ये लीजिए। तो दो साइड्स का सम 7x का मान 39.2 आ गया। और परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं को जोड़ो, तो क्या उसमें 28 अगर आप लोग जोड़ दोगे तो क्या अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? 8 और 9 17, तो 67.2 ये अपने पास आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोग सभी लोग इसको सही तरीके से, अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बताइए ठीक है क्या? पहले मैं प्रत्येक क्वेश्चन की आप लोगों को यहाँ पर एक पॉइंट मैं पकड़ता हूँ, उसकी पहले जो भी रेलवे वाले बच्चों के लिए काम की थ्योरी है वो थ्योरी मैं बताता हूँ, और उसके बाद उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस करवाना यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन आप लोग, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए, जैसे पिछला क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा तो मैंने एसएससी का क्वेश्चन लिया है। जो भी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी स्टेज सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आप लोग देखो उसको आप लोग मुझसे पहले खुद करने की कोशिश आप लोग करो, जिससे आप लोगों की स्पीड भी बढ़ेगी, नॉलेज भी बढ़ेगा, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन आए या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन आपसे हो नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता। बस जो भी क्वेश्चन हो उसको वीडियो पॉज करके मुझसे पहले सोल्व करो। पी क्यू आर में क्यू पी आर का समद्विभाजक है। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, जैसे बोलता जा रहा है वैसे हम लोग करते चलेंगे। P है, Q है और अपने पास R है। P Q R के Q P R का समद्विभाजक Q P और R का समद्विभाजक Q R S पर मिलता है, बिल्कुल ठीक है। P Q इक्वल्स टू 12 है,
पी आर इक्वस टू 15 है और क्यू आर इक्वस टू 18 है। तो एस आर की लंबाई आप लोग बताइए। कितना आसान क्वेश्चन है बताओ। क्या एंगल बाइसेक्टर अगर हुआ तो सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा क्या जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हैं? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, ये 12 है और ये 15 है, तो बताओ 3 से कट गया 4 बार और 3 से कितनी बार कट गया? तो आप कहोगे सर 5 बार। तो क्या 18 को, टोटल तो 18 है, उसको क्या 4:5 के रेशियो में आप लोग डिवाइड कर सकते हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। टोटल के नीचे टोटल, 4 और 5 का टोटल 9। अगर क्यू एस की लंबाई पूछता तो 4 से गुना करते, ये एस आर की लंबाई पूछा है तो गुना किससे कर दोगे? 5 से। 9 से कट जाएगा 2 बार और आंसर क्या आपका 10 सेंटीमीटर। क्या यही आंसर आ गया था क्या? खुद अगर आप लोग करने की कोशिश करते हो, क्वेश्चन हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नहीं कर पाओगे तो जब मैं समझाऊंगा तब आपको ज़्यादा बात समझ में आएगी। तो यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन एसएससी के ले लिए, फिर जो रेलवे में आए हुए क्वेश्चन हैं वो आपको समझा देता हूँ। लेकिन खुद करने की कोशिश करो, अपने आप करोगे तभी आपको जाकर थ्योरी याद होगी। याद रखिए आप लोग, जब तक खुद कोशिश ही नहीं करोगे वो थ्योरी याद ही नहीं होगी। और कोशिश करोगे फिर नहीं होगा, फिर मैं बताऊंगा तब आपको लगेगा कि हाँ ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद ही कर लेता हूँ। आपके दिमाग में खुद में ये सिग्नल जाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। बी व सी के आंतरिक द्विभाजक, तो एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर मिलते हैं उसी को तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर इन सेंटर। और इन सेंटर पर बना जो एंगल होता है वो होता है 90 प्लस हाफ ऑफ ए, 75/2 का 75/2, 75 का आधा, तो 90 प्लस इसका आधा 37.5 होगा। तो क्या 127.5 हो गया है क्या? आपको बिल्कुल सर 127.5 हो गया है। ऑप्शन कौन सा आ गया? डी, ये अपना आंसर है। बताओ कर लोगे क्या? तो करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो, अपने आप क्वेश्चंस आपसे होने शुरू होंगे। त्रिभुज एबीसी में इसकी भुजाएं AB, AC और BC की लंबाइयां 4, 5 और 6 हैं। यहां पर देखिए इस प्रकार से अपने पास है A, B और C में AB अपने पास 4 है, ये 5 है और ये अपने पास 6 है। ये लेंथ है, ठीक है। ए से बी सी पर एक कोणीय समद्विभाजक AD खींचा गया है। यहां से एक एंगल बाइसेक्टर खींचा गया है AD। कौन समद्विभाजक, डरना मत, सिर्फ लैंग्वेज ये ऐसे लिखता है, बाकी क्वेश्चन जैसे बोलता जा रहा है वैसे करते चलो। BC को D पर प्रतिच्छेदित करता है। मेजरमेंट ऑफ BD, ये M का मतलब मेजरमेंट, इसको फाइंड आउट करना है। मेजरमेंट ऑफ BD का दशमलव के 2 स्थान तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए BD का मान। तो मुझे बताओ सेम क्वेश्चन, एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड को, ये टोटल तो अपने पास 6 है, लेकिन ये रेशियो मुझे बताइए क्या 4:5 हो जाएगा क्या? ये 4 होगा और ये कितना होगा? 5। तो क्या 6 को 4:5 में बांट सकते हो क्या? और अब की बार BD का मान आप लोगों से पूछा है, तो टोटल 6 है। 6 को 4:9 में बांटना हो तो टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे यहाँ पर 9, और BD का अगर मान पूछा है तो गुना कर दोगे आप लोग 4 से। ये लो 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, तो ये आ गया 8/3। और 8/3 का मतलब क्या 2.666666 ही है क्या, जिसको आप लोग इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या टिक कर सकते हो? तो आप कहोगे सर 2.67, बिल्कुल ये हम लोग टिक कर देंगे और ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। पढ़कर देखिए क्या आप लोग इस चीज को सोल्व कर पाओगे क्या। ओ त्रिभुज PQR का अंतः केंद्र है और POR इक्वल्स टू 140 डिग्री है अपने पास। ध्यान से समझिए, PQR का अंतः केंद्र जो अपने पास है वो अपने पास O है, और यहां से POR जो है वो अपने पास दिया हुआ है, ये रहा। ये अपने पास POR 140 डिग्री दिया हुआ है और ये अंतः केंद्र बोला है। सर अंतः केंद्र को तो हम लोग I से डिनोट करते हैं ना, वो तो इन सेंटर का I मैंने उठाया है कि I इन सेंटर होता है, बाकी वो कुछ भी लिख सकता है। O इन सेंटर है, Z इन सेंटर है, T इन सेंटर है, अल्फा इन सेंटर है, नाम तो वो कुछ भी दे सकता है, जिसको आप लोगों को खुद को देखना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो इन सेंटर पर बना जो एंगल होता है वो क्या 90 प्लस हाफ ऑफ Q ही होगा क्या, बराबर कितने डिग्री है? 140 डिग्री। 90 माइनस होगा तो 50 बचेगा, और 50 को 2 से इंटू करोगे तो आंसर जो अपने पास आ जाएगा 100 डिग्री। क्या यही आंसर आ जाएगा? बोलो ठीक है क्या?
तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। क्वेश्चंस आपसे देखना खुद से होने शुरू होंगे अगर आप लोग थोड़ी सी कोशिश करोगे तो। मैं तो फटाफट आपको करवाते हुए आगे बढ़ता हूं। ए, बी और सी, ए है, बी है और सी है। बी व सी का आंतरिक द्विभाजक ओ पर मिलता है। तो जहां पर एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उसको ओ नाम दे। अब हमें पता लग गया कि अंत केंद्र अपने पास है। बी ए सी अगर 72 डिग्री अपने पास है तो यहां पर बना एंगल बताओ। तो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, 72 का आधा 36, तो 90 में अगर 36 ऐड करोगे तो आंसर क्या 126। ऑप्शन नंबर बी। क्या यही अपने पास आंसर आ जाएगा? बताओ ठीक है क्या? तो करते चलिए, बढ़ते चलिए, उससे थ्योरी आपको याद होगी। अगर सोल्व ही नहीं करोगे, कोशिश ही नहीं करोगे, तब तक तो मैं क्या ही समझाऊंगा। दी गई आकृति में समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बी व सी के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं। बी ओ सी का मान ज्ञात कीजिए। यदि ए बी सी और ए सी बी, ये पूरा एंगल 75 है, ये भी 75 है, तो 150। क्या ये वाला एंगल बताओ 30 डिग्री है क्या? और ये अगर 30 डिग्री है और ये एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं तो एंगल बी ओ सी बराबर जो होगा वो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, 30 का आधा 15 होता है। तो 90 में अगर 15 ऐड करोगे तो आंसर के 105 डिग्री आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर। ये रहा ऑप्शन नंबर अपने पास ए, ये लीजिए। अब वो किसी भी टाइप से हम लोगों से पूछ सकता है। कोई बच्चा कहेगा क्या सर ऐसे नहीं कर सकते क्या कि ये अपने पास 37 एंगल बाइसेक्टर है, तो ये अपने पास यहाँ पर 75 का आधा 37.5, ये एंगल बाइसेक्टर है तो इसका आधा 37.5, और फिर हम लोग यहाँ पर त्रिभुज का तीसरा एंगल निकाल लें। बिल्कुल कर सकते हो, कौन मना करेगा आपको? अगर कॉन्सेप्ट सही है तो क्यों नहीं लगा सकते? 37.5 37.5 दोनों को जोड़ोगे 75, 180 में से 75 माइनस करोगे तो आंसर तो वही 105 आना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो तरीके बदलने से आंसर्स नहीं बदलते, याद रखिए आप लोग। अगला देख लीजिए, आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप लोगों का पढ़ा हुआ है, ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये क्वेश्चन करने में 20 सेकंड भी नहीं लगेंगे। और अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो फिर बैठे बैठे करते रहो। याद रखिए, ये एंगल बाइसेक्टर अगर है तो बी डी अपॉन डी सी बराबर आप लोग ए बी अपॉन ए सी लिख सकते हो। और ये पहले से क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है तो आप बोलोगे कि एंगल बाइसेक्टर दोनों तरफ से ठीक है। तो इसने कहा ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन डी सी है। इसका मतलब क्या कोण समद्विभाजक होगा क्या? तो ये अगर 28 है तो ये भी कितना होगा? आप कहोगे सर 28 होगा। तो क्या त्रिभुज का तीसरा एंगल, दो एंगल, ये तो कोण समद्विभाजक था तो 28 है तो 28, तो दो एंगल, ये तो पूरा 56 है, वो अपने पास 60 डिग्री है। तो ट्रायंगल के दो एंगल अगर आपके पास हैं तो तीसरा क्या आप लोग खुद ही फाइंड आउट कर लोगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल कर लेंगे सर। तो अपने पास यहां से 180 में से दोनों को जोड़ोगे 116, तो ये वाला एंगल जो आ जाएगा क्या 64 डिग्री आ जाएगा क्या? ऑप्शन आ जाएगा डी। ये लो, ये अपने पास आंसर है। लेकिन कोशिश तो करो आप, जिससे दोनों तरीके से चीजें आपको याद होनी शुरू होंगी कि हम लोग क्वेश्चंस को कैसे सोल्व कर पा रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, एक्स वाई जेड किसी भी ट्रायंगल में, ये अपने पास एक ट्रायंगल है एक्स वाई और जेड, एक एक्स है, एक वाई है और एक अपने पास जेड है। एक्स वाई इक्वल टू 12 है, वाई जेड इक्वल टू 18 है। एक्स डब्ल्यू को एक्स वाई जेड को एक कोणीय द्विभाजक है एक्स डब्ल्यू, जो ये है ये कोणीय द्विभाजक है। ये लीजिए, वाई जेड से बिंदु डब्ल्यू पर इस प्रकार से मिलता है कि वाई डब्ल्यू और डब्ल्यू जेड का रेशियो 4:5 ये है। इन दोनों का जो रेशियो है वो अपने पास 4:5 है। ये लीजिए। तो देन तीसरी भुजा की लंबाई आप लोगों को बतानी है। मुझे एक बात बताइए, क्या आपको याद है क्या कि ये एंगल बाइसेक्टर अगर कभी भी है, अगर ये कोण समद्विभाजक अपने पास है तो वाई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू जेड का रेशियो वही होगा जो एक्स वाई अपॉन एक्स जेड का रेशियो है। बताओ याद है क्या? तो इनका रेशियो कितना लिखा हुआ है? 4:5।
एक्स वाई का मान कितना दिया हुआ है 12 और एक्स जेड का मान तीसरी भुजा तो पूछी है, तो 4 से कितनी बार कट गया 3 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो एक्स जेड का मान क्या 15 आ जाएगा क्या? आपको बिल्कुल आ जाएगा सर, और ये क्वेश्चंस तो बहुत आसान है। तो यही तो मैं कब से आप लोगों को बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि चीज़ें आसान हैं, लेकिन करने की कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी। जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक बताओ कैसे ही काम चलेगा। अगला जो क्वेश्चन है सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। चलिए आरआरबी एएलपी में आया हुआ क्वेश्चन है, चलो करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 11, ए बी और सी में ए बी इक्वल टू 10 है, बी डी इक्वल टू अपने पास 6 है। ए बी और सी में ए है, बी है और सी है। ए बी इक्वल टू 10 है, बी डी इक्वल टू अपने पास यहाँ से 6 है और बी डी पता ही नहीं क्या है। डी सी इक्वल टू अपने पास 7.6 है। ए को द्विभाजित करने वाली आंतरिक रेखा, अच्छा यहाँ से इसको एंगल को बाइसेक्ट करने वाली रेखा ये है, और बी डी का मान अपने पास दिया हुआ 6 और डी सी का मान दिया हुआ 7.5, और इसने कहा कि ए सी का मान बता दीजिए अगर ये एंगल बाइसेक्टर अपने पास है तो पहली बात तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो बताओ लिख सकते हो क्या कि बी डी अपॉन डी सी बराबर ए बी अपॉन ए सी। तो बी डी का मान 6 है, इसका मान 7.5, ए बी का मान 10 है और ये अपने पास x। पॉइंट हटाओगे 0, 15 से 4 बार, 15 से 5 बार, तो x का मान क्या अपने पास 50/4 आ गया है क्या? और 50/4 का मतलब 25/2 और 25/2 का मतलब क्या 12.5। बताओ प्रत्येक बच्चा, क्या क्वेश्चन नंबर 10 जैसा ही क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज थोड़ी सी इसने ऐसे लिख दी। क्या आप लोग खुद से इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहे हो क्या? बताइए मुझे, अपने आप सोल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश करो। तीसरा क्वेश्चन ऐसा ही है, क्या मैं इसको स्किप कर सकता हूँ क्या? बताओ मुझे, अपने आप लोग आंसर देना। आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में इस चीज़ का आंसर जरूर लिखना आप लोग, या अपनी नोटबुक में लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर जरूर देना भाई 12 नंबर का, क्योंकि 2 क्वेश्चन 10 नंबर और 11 नंबर में करवा चुका हूँ, तो 12 नंबर का आंसर आपको देना है। 3, 4 और 5, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है। तो क्या आपको पता है क्या कि ये जरूर एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। जैसी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अगर सी स्क्वायर हो, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज अगर है तो एक तो अंतर्वृत्त और एक परिवृत्त। ये अगर अपने पास समकोण त्रिभुज है 3, 4 और 5, तो एक तो अंतर्वृत्त अपने पास होता है। क्या आज की क्लास में मैंने ये चीज़ें बताई थी आपको शुरुआत में कि अंतर्वृत्त जो होता है 3 + 4 - 5/2 होगा, और परिवृत्त जो अपने पास होता है वो हाइपोटेनस का आधा होगा, कर्ण का आधा होगा। इसने कहा कि दोनों का अनुपात बताओ। आर और कैपिटल आर का रेशियो पूछे, ये 1 है, ये 5/2 है, तो 2 इधर आ जाएगा, तो 2:5। क्या यही अपने पास बी ऑप्शन आ जाएगा? क्या दोनों का फॉर्मूला राइट एंगल ट्रायंगल में याद कर लिया है क्या? तो यहाँ पर आप लोग दोनों का फॉर्मूला राइट एंगल ट्रायंगल के लिए याद रखना। अंतर्वृत्त और परिवृत्त का जो फॉर्मूला है उसको जरूर आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बिना पेन चलाए बताइए सोल्व कर पाओगे क्या? समकोण त्रिभुज की दो जो साइड अपने पास दी हुई हैं, एक अपने पास 3 दी हुई है, एक अपने पास 4 दी हुई है। 3 है, 4 है, और ये अपने पास 5 होगी। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। सर 5 तो दिया हुआ ही नहीं, पाइथागोरस थ्योरम खुद लगानी है। जरूरी नहीं हमेशा लिख कर दे तीसरी साइड। राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइड हो तो तीसरी पाइथागोरस थ्योरम से a² + b² बराबर c²। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ोगे तो 25, और रूट करोगे तो अपने पास 5। तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में तो सबसे बढ़िया 3 + 4 - 5/2। सर वो क्यों नहीं लगा रहे क्षेत्रफल अपॉन एस? वो कोई स्केलन ट्रायंगल आएगा तो लगाएंगे, इसमें बिना मतलब क्यों टाइम वेस्ट करें हम लोग? क्षेत्रफल अपॉन एस क्या सर लगा तो सकते हैं, बिल्कुल
एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर लगाओ, आंसर उससे भी आएगा। लेकिन क्यों टाइम वेस्ट करें, जब हमें ये फॉर्मूला पता है तो हम लोग यही लगाएंगे। और स्केलन कोई ट्रायंगल आ गया, विषमबाहु त्रिभुज आ गया, तो क्षेत्रफल अपॉन एस वो वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। ए बी सी समकोणीय त्रिभुज है, ए 90 डिग्री है, ए बी 6, ए बी और सी ये 6 है, ए सी 8 है, तो 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 10 दिया हुआ है तो भी ठीक, नहीं दिया हुआ है तो भी अपने पास 10 होगा। ये लो, इसके वृत्त का केंद्र अगर O है तो जो त्रिभुज के अंदर अगर बना है तो मुझे एक बात बताओ कि इसकी त्रिज्या आप लोग निकाल सकते हो क्या? 6 + 8 - 10/2, तो ये लो, ये रहा। और इसने कहा है कि वृत्त का परिमाप बताइए, सरकमफ्रेंस बताइए, वृत्त की परिधि आप लोग बताओ। मेंसुरेशन मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, अगर आपको याद है तो। मेंसुरेशन जो था वो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, आपको अगर याद है तो 2πr, r का मान अगर 2 रखोगे तो आंसर क्या 4π आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। और मुझे खुद बताइए कि ऐसे छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग कर पा रहे हो क्या? समबाहु त्रिभुज में जो अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें आप लोग जरूर याद रखिए कि अंतःवृत्त की त्रिज्या मैं पहले भी बताया था, फिर मैं बता देता हूं। ये अपने पास साइड अपॉन 2√3 होती है। अंतःवृत्त की जो त्रिज्या अपने पास होती है वो अपने पास होती है साइड अपॉन 2√3, और जो परिवृत्त की त्रिज्या अपने पास होती है वो होती है साइड अपॉन √3। तो याद रखिए जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है ना वो अंतःवृत्त की त्रिज्या से डबल होती है। इसको 2 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा r = 2r। तो यहां से अगर परिवृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या 4 सेंटीमीटर ही होगी क्या? तो बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर सकते हो। परिवृत्त की त्रिज्या अगर 8 है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या आधी होके कितनी बनेगी? तो आप कहोगे सर 4 बन जाएगी। एक त्रिभुज की त्रिज्या क्या होगी जिसकी भुजाएं 3, 5 और 6 हैं? तो कुछ बच्चे कहेंगे 3 + 5 - 6/2। ये लो, अरे ऑप्शन ही नहीं है। अरे भाई ये तो तब लगाते हैं जब राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास हो। यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ी ना है। 3, 5 और 6 अगर है तो अब की बार तो हम लोगों को चीजें सोल्व करनी पड़ेंगी। 3, 5 और 6 अगर है तो हमें वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला, क्षेत्रफल अपॉन एस, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। और एरिया का फॉर्मूला क्या आपको याद है क्या? क्योंकि मेंसुरेशन मैंने पहले पढ़ाया है। क्या आपको याद है क्या? एरिया जो निकालोगे, क्षेत्रफल जो निकालोगे, उसका फॉर्मूला हीरोज फॉर्मूला S - A, S - B और S - C। और S होता है तीनों भुजाओं के सम का आधा। 8 और 6 14/2 यानी कि 7। तो ये तो अपने पास आ गया 7। 7 में से 3 माइनस करोगे तो 4, 7 में से 5 माइनस करोगे तो 2, और ये अपने पास 1। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 7 × 4 28 × 2 56, √56 तो इसका एरिया आ गया है। और √56 इसका एरिया अगर आ गया है तो उसको आप लोग क्या 2√14 भी लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2√14। ठीक है। और S का मान अपने पास 7 आ ही चुका है तो ये पुट कर दो यहाँ पर। क्षेत्रफल तो है 2√14 बट्टे अपने पास 7 अपने पास है ही, ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, यहाँ से क्या आप लोग लिख पाओगे कि 2 × √7 × √2 बट्टे 7। 7 इससे कितनी बार कट गया? तो √7 टाइम, तो 2√2 अपॉन √7। तो ये आ गया अपने पास यहाँ से √8 अपॉन √7। ये लीजिए। यहाँ से मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जब आपके पास एरिया ये आ ही गया है तो यही पुट कर दो, क्योंकि बाद में काटना तो पड़ेगा ही। और एक बात क्या आपको पता है क्या? A जो है वो √A से √A टाइम कटता है। 3 जो है वो √3 से √3 टाइम कटता है। 7 जो है वो √7 से √7 टाइम कटता है। तो देखो इसका एरिया अपने पास आ गया है रूट के अंदर 7 × 4 × 2 × 1। ठीक है। और अपने पास ये कितना आ गया है? ये आ गया 7। तो इस √7 से ये 7 कितनी बार कटेगा? तो आप कहोगे सर √7 टाइम। और ऊपर कितना है? √8 अपने पास है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ क्या कि दोनों के ऊपर ही रूट है, तो 8/7। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना भाई बोलते रहो, चीज़ें मुझे समझाते रहो। क्या आप लोग बिल्कुल इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ पा रहे हो क्या?
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 अपने पास ये रहा। यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 7, 8 और 9 है, त्रिभुज के अंत त्रिज्या अपने पास ये है, तो सबसे बड़ी भुजा पर खींचे गए लंब की लंबाई क्या होगी? देखो 7, 8 और 9 है, एक अपने पास 7 है, एक 8 है और एक अपने पास 9 है। तो ये 9x हो गया, ये 7x हो गया और ये 8x हो गया। 7, 8 और 9 है और यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा पर खींची गई ऊंचाई आप लोग बता दीजिए और अंतःवृत्त की त्रिज्या हम लोगों को दी हुई है। तो इन रेडियस का जो फॉर्मूला अपने पास होता है क्षेत्रफल अपॉन s। ये दी हुई अपने पास 6, क्षेत्रफल हाफ इंटू बेस 9x है और हाइट अपने पास h है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और ये अपने पास जो हुआ सेमी पेरीमीटर का मतलब इन सभी का आधा, 9, 8, 17 और 24x। सेमी पेरीमीटर होता है तीनों को जोड़ के उसका आधा। इसको कैलकुलेट में करूंगा तो 2 से तो 2 कट रहा है, x से x कट रहा है, 3 से 3 बार और 3 से अपने पास 8 बार। 8 को 6 से गुना करोगे और 3 का भाग दोगे तो h का मान क्या कैलकुलेट करोगे तो 16 ही आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 16 आ गया है। तो रेडियस पर बेस्ड ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मैं एक पॉइंट पकड़ रहा हूं और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आप लोगों को पहले थ्योरी समझा देता हूं और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करवा देता हूं। फिर एक पॉइंट पकड़ूंगा, उस पर बेस्ड थ्योरी समझा दूंगा, उसके क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा। ऐसे आप लोगों को मैं पढ़ाते रहूंगा। ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको लगता है कि बोर्ड पर जो भी मैं कुछ लिख रहा हूँ आपके मोबाइल पर मिले तो मेरा टेलीग्राम का चैनल मैथ्स विद पवन राव, व्हाट्सअप चैनल मैथ्स विद पवन राव का आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और ऑनलाइन सिंकोरी का ऐप तो पढ़ने के लिए मैथ्स आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा। थैंक यू।